हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माउंट एजुकेशन में। तो आज का वीडियो बेसिकली आपका जो ALP के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, अब आज है 26 तारीख। तो आपका 25 का और 26 का पेपर हो चुका है और हम आप 27, 28, 29 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाकी वो 25 और 26 में पेपर कैसा रहा और आज का पेपर का जो लेवल था वो उसके बारे में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट पेपर का क्या ओवरऑल व्यू था और कैसा पेपर था उसके बारे में बात करेंगे। तो ALP के बच्चों के लिए सबसे पहले तो जिनका हो गया वो अभी टेंशन फ्री रहें। अगर नॉर्मल उनका 50 के आसपास है, ठीक है, क्योंकि अभी हम भले ही अभी आप कहीं भी पूछूंगे ना तो सबके 70+ ही बोल रहे हैं, बट आफ्टर आंसर की आप देखोगे बहुतों के बहुत कम नंबर कम होंगे। तो अभी आपके अगर एक्यूरेसी 95% है और आपके आप अप्रोक्स 50+ के आसपास आपके अगर जनरल कैटेगरी में हो और अटैम्प्ट हैं तो आप अभी थोड़ा रिलैक्स मारो, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आंसर की तक का वेट करो। तो आज हम इस वीडियो में क्या है कि किस किस की बात करेंगे। हम पहले हम बात करेंगे 5 और 25 और 26 में जो भी पेपर हुए हैं उससे रिलेटेड कि कैसा एग्ज़ाम था, ताकि 27 और 28 और 29 वाले काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को देखें कि वो आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्ज़ाम रिव्यू तो हो ही जाएगा, फिर हम आपकी कट ऑफ की बात करेंगे। ये कट ऑफ क्या रह सकता है सेफ स्कोर, वो भी नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन हो। ठीक है, बाकी 5वें पॉइंट को आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, पर आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स भी डिटेल दे रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं, आप देखो 25 और 26 का अगर दोनों का हम प्लस करके मतलब 25 और 26 का हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो आपको पता है 60 मिनट का पेपर था और 75 नंबर का मार्क्स था। तो आपके सब्जेक्ट थे मैथ, रीजनिंग, जो भी GS कह लो, जनरल साइंस और करंट अफेयर। तो मैथ में आप अगर मैथ का लेवल की बात करें तो बहुत ही सिंपल आ रहा है। देखो एक्चुअली में बहुत सिंपल आ रहा है। तो इसको तो आप मान के चलो, आप 18 के आसपास मतलब 17 से 18 का अगर आप कर करो तो ठीक है, वरना अगर कम है तो थोड़ा सोचने वाली बात है। रीजनिंग आप मान के चलो, आपको 22 से 23 के आसपास अगर करके आए हो तो ठीक है। बाकी अभी जो 27 वाले बंदे हैं और 28 वाले 29 वाले हैं, वो उनको खास तौर से ध्यान रखो। 27, 28 और 29 वाले बच्चे, ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है। ठीक है, अब आपका मान लो 15 क्वेश्चन मैथ में हो रहे हैं और आपका मान चल वो 20 क्वेश्चन रीजनिंग हो रहे हैं, तो आप पैनिक हो जाओ एग्जाम में कि यार मेरे तो बहुत कम हो रहे हैं, पिछली 5th वालों के तो इतने सारे हो गए। ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि शिफ्ट वेरीज करेंगी, कुछ शिफ्ट हार्ड होंगी, कुछ शिफ्ट ईजी होंगी। हो सकता है आपका 27, 28, 29 में कोई तो शिफ्ट होगी जो काफ़ी हार्ड होगी, तो अगर आप उसमें बैठ गए हो तो फिर ऐसा नहीं है कि आप 17 से 18 ही करने, आपके 15 भी हो रहा है तो वो तो आपको बाद में पता चलेगा शिफ्ट हार्ड है या ईजी है। GS भी काफ़ी अच्छा कोई लेवल था, तो आप मान के चलो 15 से 17 के अगर सेफ है। और करंट अफेयर भी काफ़ी बंदों का, काफ़ी करंट अफेयर में देखा जाए तो काफ़ी, मैं क्वेश्चन की बात करूँ अगर आगे वाले शिफ्ट हो गई तो करंट अफेयर में वो क्या है ना, करंट अफेयर में बहुत पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आ रहा है, तो करंट अफेयर में कम आप 5 क्वेश्चन तो आराम से बना ही सकते हो। तो अगर हम बात करें सेफ स्कोर की तो आप ये कितना हो गया, काउंट करते हैं तो देखो 18 इसमें हो गए, 22 के आसपास इसमें हो गए, 15 के आसपास इतने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, 20 और ये कितना हो गया, 40, 60। ये तब है जब ये अभी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ना कट ऑफ जाएगी, ये है बच्चों के गुड अटैम्प्ट, बच्चों के द्वारा बताए गए जो क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग कि भाई इतने क्वेश्चन आए, तो अगर आप इतने करके आ रहे हो तो मतलब आज के टाइम के लिए सेफ हो। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए याद रखना, नेक्स्ट शिफ्ट वाले पैनिक ना हो। नेक्स्ट जो भी अगले शिफ्ट हैं, जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन ऐसा ही होगा। ठीक है, कि आपका पेपर ऐसे ही आएगा, सिंपल ही आएगा, या हो सकता है हार्ड आए तो आप पैनिक नहीं होंगे। और जितने भी बनना है ईमानदारी से करो उसमें। तो मेजर बात क्या है, आप पॉइंट 3 पढ़ के देखो, 1/3 की मार्किंग है। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि लोग 70 नंबर कह रहे हैं ना कि 70 सही करके आया हूँ,
सोचो अगर उनके 1/3 में ना जब नेगेटिव होते हैं तो काफ़ी डाउन आते हैं, सीधे बहुत बहुत नीचे नीचे आते हैं। तो उस वजह से आपको नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है, याद रखना नेगेटिव नहीं। तभी मैंने कहा अगर आप 50 प्लस है और आपकी 95 एक्यूरेसी है तो आप सेफ है, क्योंकि 1/3 में जब भी 1/3 होती है ना तो जो आंसर की आने के बाद ना बहुत मार्क्स डाउन होते हैं। 1/4 और 1/3 में ना जमीन आसमान का अंतर है। 1/4 क्या होता है, SSC जैसे टैग एग्जाम में होता है, 1/3 यहाँ पे मांगा गया। तो 1/4 में तो क्या है, 4 क्वेश्चन है, एक भी से अब सोचो 4 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका एक अंतर आता है, यहाँ पे काफ़ी अंतर आ जाता है इसमें। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम, अगर एक्चुअल में कट ऑफ की बात करते हैं तो देखो कट ऑफ में क्या है, कट ऑफ अगर हम बात करते हैं तो देखो अगर आप जनरल की हम बताना ओवरऑल वैसे तो सीट वेरी करेंगे क्योंकि जोन वाइज है, मगर आप सोच के चलो अगर आप 55 के आसपास हो जनरल में, ठीक है, आप रो स्कोर में तो आप सेफ जोन में हो। अगर हम OBC की बात करते हैं तो मान के चलो 53, ठीक है, SC की बात कर लो तो आप मान के चलो कि 48 या 47 कह सकते हो, और ST में आप 41 के आसपास कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपके अगर 55+ मार्क्स हो रहे हैं तो आप CBT 2 के लिए सोच सकते हो, ठीक है। बाकी तो अगर वो आंसर की आने के बाद ना बहुत कट ऑफ में भी बहुत अंतर आएगा, लोगों के रिजल्ट में भी काफ़ी अंतर आएगा, मार्क्स में आप देखोगे बहुत अंतर है। तो आगे की बात हम करेंगे लोको पायलट से रिलेटेड जब आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। आंसर की के बाद हम एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि बच्चों के तब एक्चुअल मार्क्स पता चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।